Hello students, welcome to Jamia Consulta. My name is Mohammad Zanullah. Today's video I will discuss about current affairs 150 MCQs. हालांकि ये सेशन हम लगातार लेकर आ रहे हैं, लाइव आए थे बट कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से हम लाइव नहीं आ सके हैं और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर कर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि हमने अगस्त टू मार्च हमने प्रोवाइड करा दिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो हमें 7465847317 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी फंक्शन अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है कि NSTL डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्टैंड्स फॉर, ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म बताओ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इसका क्या है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि फंक्शन अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये काम करता है, तो ये DRDO के अंडर में काम करता है। DRDO किसके अंडर में काम करता है? DRDO जो है वो क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब हम समझ लेते हैं कि इसके मेन इन फोकस क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसका काम देखो, जो अंडर वाटर माइंस होते हैं, सोनार सिस्टम्स होते हैं, नेवल कैम्बर टेक्नोलॉजीज होती हैं, या टोरेपॉड्स होते हैं, पेडोइज जो होते हैं, पानी के अंदर जो चलने वाले मिसाइल्स होती हैं, तो इन पे ये काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि NSTL किसके अंडर में काम करता है, या DRDO किसके अंडर में काम करता है, या इसके काम क्या होते हैं। ये डायरेक्ट इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस सिंपल से समझिए कि ये भारत की एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस लेबोरेटरी है जो मेनली इंडियन नेवी के लिए एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है। सिंपल सा ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन इन द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। सिंपल से ये समझिए, खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राइबल यूथ को नेशनल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म देना, ताकि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके जो यूथ हैं वो नेशनल लेवल पर आ सकें। तो इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो काफ़ी टैलेंटेड एथलीट्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उन्हें क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है। इसी गैप को फिल करने के लिए ट्राइबल गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C, कर्नाटका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट अपग्रेडेड इंडिया टू विच डूइंग दिस कैटेगरी इन अप्रैल 2K26। इसका आंसर क्या होगा? इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि डोपिंग क्या होता है। ओके, डोपिंग क्या होता है। यहाँ पे आपने डोपिंग लिस्ट सुना, लेकिन डोपिंग होता क्या है? डोपिंग का मतलब है एथलीट्स का परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए जो इलीगल ड्रग्स या प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस लिए जाते हैं, वही डोपिंग रिस्क होता है। यानी जैसे कि स्टेरॉइड्स होते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस लिए जाते हैं, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स लिए जाते हैं। तो जो एथलीट्स हैं, जो इंटीग्रिटी यूनिट AIU है, वो एक इंटरनेशनल बॉडी जो कि एथलीट्स में फेयर प्ले इंश्योर करती है। तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में डोपिंग केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे, तो इसी वजह से इंडिया को कैटेगरी A रिस्क ग्रुप में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इस समय कहीं ना कहीं गेम्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या होगा बताओ। नीति आयोग, इसका मैं बता दूं, नीति आयोग इसका आंसर होगा C, 2K15। अब आपको ये बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो इसका आंसर होगा B, नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया, जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस कर कर जो PM नरेंद्र मोदी ने क्या, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग लेकर आ गए। अब ये भी बताइएगा कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 वर ऑर्गेनाइज्ड इन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
छत्तीसगढ़ की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द 98th Academy Awards ऑस्कर वर prominently discussed in April 2026 current affairs. The awards are associated with। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसाया गया है, यानी कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया गया। हालांकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता था, लेकिन इसमें पूछा गया द 98th Academy Awards वर prominently discussed in April 2026 current affairs। अब जो यहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ किया गया है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑस्कर अवार्ड से जो एसोसिएटेड है क्या है? लिटरेचर है, सिनेमा है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सिनेमा। ओके, DRDO स्टैंड्स फॉर, हमने अभी पहले ही बताया था कि कभी कभी क्या करता है जामिया, पूछ लेता है उसकी डिफिनेशन पूछ लेता है या फिर उसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे कि DRDO का पूछ लिया गया। तो अभी हमने क्या बात की थी, क्या कहते हैं, NSTL जो वो इसके बारे में हमने बताया था, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो ये किसके अंडर में? DRDO के अंडर में काम करता है। उसका काम क्या होता है? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होता है। और जो क्या कहता है, DRDO किसके अंडर में? डिफेंस के अंडर में काम करता है। तो अब यहाँ पे ऐसे ही आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए, मैं कुछ जो है बताता हूँ। अभी हमने क्या कहा, वो रिसर्च करता है, NSTL का हमने बताया था ना। तो इसमें डिफेंस रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करता है, डिपार्टमेंट ऑफ, ये डिपार्टमेंट बता दे रहा है। यहाँ पे ये ऐसी गलत हो गया। डिफेंस रेगुलेशन, भाई रेगुलेशन की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे रिसर्च की बात हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही बताया अभी ना। तो इसका आंसर ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्टीट्यूशन इज रिगार्डेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। थिंक टैंक इसे कहा जाता है, इसे नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग क्या करता है? 5 ईयर प्लान्स बनाता है कि हमें क्या आगे करना है, किस तरीके से करना है। अब ये बताइए कि किस 5 ईयर प्लान के अंडर में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। ओके, ये आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इसका पहले ही बता दिया गया, एथलेटिक्स फेडरेशन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री होस्टेड द 2K26 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप वेयर इंडिया फिनिश्ड सेकेंड? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, मंगोलिया। ओके, एशियन बॉक्सिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्पोर्ट्स जो करंट अफेयर्स में होस्ट कंट्री और इंडिया परफॉर्मेंस दोनों फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये आप समझ लीजिए। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऐसा एक प्रेस्टिजियस बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एशिया की बात हो रही है, नॉट कोई छोटे मोटे की बात नहीं हो रही, बल्कि एशियन बॉक्सिंग की, तो ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन एट द 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? अब यहाँ पे पहले तो हमने पूछ लिया कि ये हॉस्टेड कहाँ हुआ, ठीक है, मंगोलिया के बारे में बता दिया। अब हमने पूछ लिया कि ये जो चैंपियनशिप है इसमें इंडिया ने कौन सा पोजीशन सिक्योर किया है। तो 12 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सेकेंड। ओके, अब सेकेंड पोजीशन एक बहुत बड़ी बात है एशियन गेम्स में, ठीक है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो कहीं ना कहीं जामिया इस पे फोकस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द 22nd सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5th। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द सेकंड सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप फॉर हेल्ड इन? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, एंड्रिया कीमी एंटोनिली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 का फॉर्मूला 1। ओके, देखिए जो एंड्रिया कीनी एंटोली जो है वो इटली की है, एक यंग रेसिंग ड्राइवर है जो कि फार्मूला 1 F1 भी, अब जैसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई वहाँ पे तो हमने फार्मूला 1 पढ़ा था और F1 ही है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? तो F1
20 शॉर्टकट में पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। दुनिया की जो सबसे प्रेस्टिजियस मोटर रेसिंग चैंपियनशिप मानी जाती है F1, तो आप याद रखिएगा। F1 में होता क्या है, F1 में हाई स्पीड कार्स होती हैं, इंटरनेशनल सर्किट्स होती हैं, टीम बेस्ड कंपटीशन होता है, ठीक है। तो पॉपुलर टीम कौन कौन सी है, फरारी, मर्सिडीज, रेड बुल रेसिंग, तो ये सब चीज़ें हैं। तो F1 के बारे में आपको पता चल गया ना। तो एंड्रिया किमी एंटोनेली जो इटली की हैं, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएट करती हैं, F1 फार्मूला 1। क्वेश्चन नंबर 16, एंड्रिया किमी एंटोनेली वॉन द। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जापानीज ग्रैंड प्रिक्सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। अब इसका आंसर क्या होगा 17 का, इकोनॉमिक्स वाले तो पता ही होगा उनको। इसका आंसर क्या होगा, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, ये 1988 में एस्टेब्लिश्ड होता है। एंड इसको स्टेटस स्टेचुरी बॉडी का स्टेटस कब मिलता है, इसको 1992 में स्टेचुरी बॉडी का स्टेटस मिल जाता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन तो वैसे भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन फंक्शन में बता देता हूँ। इसका फंक्शन क्या है कि स्टॉक मार्केट्स रेगुलेट करना होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग कंट्रोल करना होता है, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन करना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में और रखना है, अब आरबीआई इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। आरबीआई किससे रिलेटेड होता है, ये बैंकिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सीबी स्टॉक मार्केट से होता है, ठीक है। नबार्ड का आपको बताइएगा हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। सिडबी का भी हेडक्वार्टर आप देख, अगर नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों आपके लिए, ये बल्कि 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर्स, इनके इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कब हुआ, और क्या नाम है, इनके फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, ओके। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 280, आर्टिकल 280, ओके। द प्लानिंग कमीशन वाज एबोलिश्ड इन। अब अभी हमने बताया था नीति आयोग के बारे में, अब आप बताइएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने अभी आगे की वीडियो में मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स इंडियाज स्पेस मिशन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इसरो, आपको सभी को पता होगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया सेंट्रल बैंक इज। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, वो आरबीआई है, हमने बताया ना। ये चारों के हेडक्वार्टर्स वगैरह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मैंने पहले बता दिया हूँ। हेडक्वार्टर्स ऑफ डीआरडीओ इज इन। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है, ओके। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज डीआरडीओ। अभी हमने बताया था डिफेंस, ओके। द टर्म थिंक टैंक इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, किससे जो एसोसिएटेड है, बताओ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से, ओके। अभी हमने बताया ना कि थिंक टैंक नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग क्या करता है कि आगे की जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, तो इसकी वजह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन उसी एक ही टर्म से रिलेट है, एक ही बॉडी से रिलेट है, लेकिन किस तरीके से आपको घुमा घुमा के पूछा गया है, तो आप ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर होगा IMF, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 27, द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड इन। कहाँ लोकेटेड है, बताओ, इसका वाशिंगटन DC, ओके। ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1944, ओके, ये आपको याद में रखना है। इसका मतलब एग्जाम ट्रिक के अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिए कि IMF जो है एंड वर्ल्ड बैंक,
ये दो जो है वो वाशिंगटन में ही इनका मतलब हेडक्वार्टर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि सॉरी वर्ल्ड बैंक का WB का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंडियन सिटी सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, न्यू दिल्ली लगा देंगे डायरेक्ट बिना सोचे, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यू दिल्ली कैपिटल है और न्यू दिल्ली ही होगा। तो यहाँ पे RBI का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में नहीं है बल्कि मुंबई में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ, 1945 में हुआ यूनाइटेड नेशन, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना, इसका पर्पस क्या था, ताकि वर्ल्ड के अंदर पीस को जो है वो किया जा सके, पीस मेकर बन सके, ये सब चीज़ें इसका पर्पस था। लेकिन ये बताइए यूनाइटेड नेशन से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। क्वेश्चन नंबर 30, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 31, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज इन। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर होगा बी, जिनेवा। ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपको याद रखना है, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके जो क्या कहते हैं WHO का फुल फॉर्म, या इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, जैसे कि WHO 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसका फंक्शंस क्या क्या है, जैसे WHO क्या करता है, ग्लोबल हेल्थ मॉनिटरिंग करता है, डिसीज़ कंट्रोल करता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाता है, पैंडेमिक रिस्पॉन्स देता है। जैसे कोविड-19 में कुछ जो पैंडेमिक हुआ था, उसमें क्या क्या था, उसमें उसने बताया था किस तरीके से हमें बचना चाहिए, TB के बारे में या फिर किसी भी वैक्सीनेशन के बारे में, ये सब चीज़ें एडवाइस और सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है WHO। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। अब हम पूरी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते इतने कम टाइम में, तो हम जल्द से जल्द बस ये समझिए कि मैं आंसर बता रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। अब यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है आर्टिकल 352, ठीक है, जिसमें वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबिलियन। तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 3 बार लगी हुई है, ठीक है। तो 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे 368 भी है, 370 भी है, 280 भी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 280 किससे, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। 370 370 सुना होगा, कश्मीर में एक उन्हें एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। ओके, 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आपके जो ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन से आपको आंसर्स निकालने हैं, उससे आपको जानकारी हासिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 34, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, द करेंसी ऑफ जापान इज। जापान की करेंसी क्या है, येन है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 37, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड इन। अभी हमने पूछा था ना, वर्ल्ड बैंक का आ गया, फिर द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड इन। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, वॉशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये भी बताइएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो क्या कहते हैं रिलीज किया जाता है, इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा, UNDP। इसका फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, द हेडक्वार्टर्स
ऑफ एशियन इज इन। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, जकार्ता। ओके, एशियन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग खुद सर्च करिए, मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो। ये इंपॉर्टेंट है। नाटो क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और ये बहुत कई मतलब बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि 1-2 सालों से चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट ये है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाह रहा है, रशिया कह रहा है हम शामिल होने नहीं देंगे, तुमको जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमसे लो। यूक्रेन कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट है, हम जो है सावर्जिन है, हमारे पास फ्रीडम है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहेंगे होंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसी मामले पे यूक्रेन का मानना है कि हम शामिल हो सकते हैं, रशिया का मानना है कि भाई तुम शामिल होगे तो अमेरिका जो है क्या कहते हैं अपने बेस बनाएगा, जिससे हमारी प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो बस यही मामला है मेन। ओके, 40 तो किसका आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा बेल्जियम, सी। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिक्स ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 4। ब्रिक्स ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? तो 4। ओके, ओरिजिनली की बात की गई है, अभी करंट की बात नहीं की गई है। अब ये मत कह देना कि अरे सर करंट में तो ज़्यादा है, आप तो 5 बता रहे हो। यहाँ पे ओरिजिनली की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके का समझ लीजिए ट्रैप है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन। तो 42 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 43, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44, द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्टेट से मुझे याद आ गया, स्टेट ऑफ हार्मोज, मुझे लगा था कि ये मलाक्का नहीं बल्कि हार्मोज की बात हो रही है, तो हल्का सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सी, इंडियन ओशियन एंड साउथ चाइना सी। इसका आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द लार्जेस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि किस ओशियन के बीच से होके गुजरता है, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसके करीब करीब में, तो आप याद में रखिएगा ओमान, ईरान, ये सब चीज़ें आपको जरा सा देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। 45 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 46, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेंशन है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में उसका मेंशन किया गया है, आप बताइएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका क्या नाम है, ये आप बताइएगा। कैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनेंस कमीशन से अभी मैंने बताया, यूपीएससी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, यूपीएससी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बात की गई है। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन, बताइए। अब इसके अंदर जितनी भी हैं ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 47, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा काठमांडू जो है वो किस कंट्री का कैपिटल है, बताइएगा। नेबर कंट्री है इंडिया का, मैंने इतना बता दिया है, अब आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार, बताइए। इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए, इसका आंसर बी, कोसी। ओके, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अभी हमने बताया, अगर आपको नहीं पता हो तो आप शुरुआत की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 50, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 50, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ओके, इसी तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो 7465
847317 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ले सकते हैं, जो कि प्रीमियम बैच है। जामिया के लगभग सभी कोर्सेज़ की हम प्रिपरेशन कराते हैं, फिर वो 6 क्लास की हो या फिर 9 क्लास की हो, 11 क्लास, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस या फिर बैचलर में, मास्टर्स में, सभी कोर्सेज़ की लगभग हम लोग कराते हैं कोचिंग। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।